हेलो स्टूडेंट्स, कैसा है हाल चाल? ठीक है, चल रही पढ़ाई लिखाई? मैं गौरव आपका इस छोटे से नन्हे से मुन्ने से चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो थोड़ा आज हम लोग बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सिर्फ लास्ट के 3-4 दिन हैं, तो उनको डाउट है इस बात का कि सर लास्ट के 3-4 दिन में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें ज़्यादा टेस्ट लगाने चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, या हमें रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। ये स्टूडेंट के मन में डाउट हो रहा है कि उनको करना क्या चाहिए। वो सोच रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो जाएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रह जाएंगे तो रिवीजन छूट जाएगा। लास्ट टाइम पे रिवीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि हर एक स्टूडेंट के माइंड में आता है, तो इसीलिए मैं इस पर ही बात कर रहा हूँ कि लास्ट 3-4 दिन बच गया है, तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करें कि रिवीजन करें ज़्यादा, क्या बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए अभी के टाइम। तो देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं। तो मैं तो जनरली सपोर्ट करूँगा अभी कि देखो, अगर आप पिछले 1 महीने से सब स्टूडेंट हर एक जगह के कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर आप पिछले 1 महीने से लगातार टेस्ट देते आ रहे हो तो अल्टरनेट डे 1-2 दिन गैप करके तो सब लोग टेस्ट देते ही हैं। अगर आप लगातार 1 महीने से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, टेस्ट देते आए हो, ठीक है, जो भी आपका स्कोर आ रहा है मतलब उससे नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सारा अगर सीक्वेंस में टेस्ट को अटेम्प्ट किए हो, तो अभी आप क्या करो, अभी आपको अब अगले 3-4 दिन रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। और मैं रिवीजन करने का भी तरीका कैसे बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। देखिए, करना क्या है कि जो भी आप पिछले 1 महीने में टेस्ट दिए हो सकता है कि 20 टेस्ट दिए होंगे आप, 15 टेस्ट दिए होंगे आप, फुल सिलेबस टेस्ट दिए होंगे। शुरू में हर एक जगह होता है कि पहले पार्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट होता है, पार्ट वाइज कंप्लीट होने के बाद फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होता है, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होता है। तो अभी आप क्या कीजिए कि पिछले 10-15 टेस्ट जो आप अटेम्प्ट कर चुके हो, ऑफलाइन पेपर आपके पास होगा। आप क्या करो कि जो हर एक ऐसा करते थे ना, मैं हर एक स्टूडेंट को बताता हूँ, अपने स्टूडेंट को, कि आप टेस्ट दे करके आओ, उसका एनालिसिस करो अपने टेस्ट पेपर में, देखो कि ये मेरा सही हुआ है, ये मेरा गलत हुआ है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, और टेस्ट देते जा रहे हैं, पेपर रखते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके 15-20-25 पेपर हो गए होंगे लास्ट के 1 महीने में अगर दिए होंगे, तो उसमें से 10-15 तो आपके फुल सिलेबस हो गए होंगे, 7-8 भी तो हुए होंगे, इतने भी तो दिए हो ना, इतना तो देना चाहिए, 5-6 तो दे लेना चाहिए कम से कम। तो अभी क्या करो, आप वो सारा टेस्ट पेपर निकालो और उसमें से आप देखो कि कितने मेरे जो इनकरेक्ट हुए हैं, जो इनकरेक्ट हुए थे उस समय एनालिसिस करके रखे थे ना, इनकरेक्ट वाले को देख लो। अच्छा, ये तो आप 6-7 पेपर का एनालिसिस करोगे, इनकरेक्ट वाला या जो उसको आप लिफ्ट कर दिया था, अनअटेम्प्टेड था, वो अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरीके की गलती कर रहे हैं। आप बार बार आपको पता चल जाएगा पैटर्न ऑफ गलती की, आप क्या गलती कर रहे हो। ऐसे पता ही नहीं चलता है स्टूडेंट को खुद में कि वो क्या गलती कर रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो आपको वो गाइड करेगा कि आपको इस चैप्टर पर ज़्यादा अभी रिवीजन करने की जरूरत है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है, जैसे वो बोल रहा है कि जब वो रिवाइज किया तो देख रहा है कि न्यूरल वाला चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बार बार क्वेश्चन गलत कर रहा है, या कोई और चैप्टर है, कोई बोल रहा है कि उसको पता चलता है किसी स्टूडेंट को जैसे कि हम कहाँ इवोल्यूशन में गलती कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं। तो आप जब पैटर्न देखेंगे 6-7 लगातार, आप जो टेस्ट आप खुद दिए हो आज से 15 दिन पहले, आज से 1 महीना पहले, उसी का एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद इस बात का आइडिया लग जाएगा। और जिस स्टूडेंट ने कम टेस्ट दिया है, अभी आप 3-4-5 दिन से टेस्ट ही नहीं दे रहे हो, अभी ही रिवीजन कर रहे थे, ठीक है, 1 सप्ताह रिवीजन कर रहे थे, टेस्ट छोड़ दिए थे, ठीक है, तो अब क्या करो, अभी 2 टेस्ट कम से कम देना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि 1 टेस्ट कल दे लो, 1 टेस्ट 2 तारीख को दे देना, ठीक है, तो 30 और 2 को दे देना, फिर 3 को फ्री रहना मस्ती से, ठीक है, मतलब ढेर स्ट्रेस नहीं लेना है, फिर 4 को टेस्ट देना है, हम लोगों को नहीं देना है, ठीक है। तो 2 तरह के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने लगातार 1 महीने टेस्ट दिए हैं, तो उनको मैं भी ज़्यादा फोकस करूंगा कि अपने टेस्ट पेपर को एनालिसिस करो फटाक से। 20 मिनट आधे घंटे में तो एक टेस्ट पेपर आपका एनालिसिस हो जाएगा। उसमें करना क्या है, जो करेक्ट हो उसको तो देखना नहीं है, उसको तो आपने उस समय देखा ही था, जो इनकरेक्ट है या जो अनअटेम्प्टेड है उसको देखना है, और उसी से पता करना है, अच्छा इस तरह का मैं गलती करता था, ठीक है, वो टॉपिक हमको देखना पड़ेगा क्या, रिविजन करना पड़ेगा क्या। और दूसरा, जिसने कम टेस्ट दिए हैं तो अभी दो कम से कम 2-3 टेस्ट अभी दे लो। अगर आप पिछले 1 सप्ताह से टेस्ट नहीं दिए हो तो कम से कम 2-3 टेस्ट दो। जैसे कि आज देना है 1 टेस्ट आज दे लो, ठीक है, कल दे दो, 2 तारीख तक में 2-3 टेस्ट दे लो, क्योंकि लास्ट टाइम आपको ये आइडिया होना चाहिए टेस्ट अटेम्प्ट करने का, क्या थोड़ा सा पैनिक होता है, वो सिचुएशन होता है, वो घर पे हैंडल कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अच्छे होते हैं, उसके स्कोर आ रहा है अभी 660, ठीक है, किसी के 680, ये सब क्या आ रहे हैं, तब इसको हम अभी नहीं बोलेंगे, इसको टेस्ट रोकने नहीं बोलेंगे, ठीक है। तब तो आप कंटिन्यू टेस्ट दो, ठीक है, तब आप 2 तारीख तक, ठीक है, 2 मई तक आप टेस्ट दीजिए, ठीक है, डेली 1 टेस्ट दीजिए, ठीक है।
लास्ट टाइम पे हम इसमें तैयारी करते हैं, हम तो 2-2 टेस्ट मारते थे, ठीक है। सुबह में एक 9 से 12 कर लेते थे, फिर 2 से 5 नहीं, किसी दिन नहीं वो कर पाते थे, सुबह में 10 से 1 कर करके रात में 5 से 8 कर लेते थे, ठीक है। तो जिसका स्कोर अच्छा आ रहा है, मतलब 670 आ रहा है, 680 आ रहा है, 690, तो उसका लगभग सारा रिवीजन है। वो पढ़ने बैठेगा तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उसको सभी भी करता है, बोलेगा मुझे सब कुछ आता है, हम क्या करेंगे। तो आप क्या करिए, आप टेस्ट देते रहो, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट 600 के आसपास रह रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत सारे स्टूडेंट 580 के आसपास रह रहे हैं, 570 के आसपास रह रहे हैं, तो उसके लिए अभी के टाइम में टेस्ट ज़्यादा अटेम्प्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन करो, ठीक है। बायो फटाक से पलट लो, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक बार कॉन्सेप्ट आप लिए हो, अच्छे से समझे हो, तो उसको फटाफट कर लो। फिजिकल का फार्मूला आप रट लो, ठीक है। फिजिक्स में इजी चैप्टर पकड़ो, जैसे मॉडल फिजिक्स पकड़ो। मॉडल फिजिक्स पकड़ने के बाद और कौन सा जो आप अच्छे से पढ़े हो, जैसे क्लास 11 का आपको यूनिट डायमेंशन आसान लगता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आसान लगता है, मोशन इन प्लेन, ये सब है, ये सब आसान जो अपने अच्छे से पढ़ा है, जिसका कॉन्सेप्ट है, उसका फार्मूला रिवाइज करो। तो उस स्टूडेंट के लिए जो 600 के थोड़ा सा नीचे रह रहे हो अभी, ठीक है, तो उसके लिए रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 650 के ऊपर रह रहे हो आप, 660, 670, 680 के आसपास रह रहे हो, तो उसके लिए टेस्ट आप 2 तारीख तक कंटिन्यू दो, 3-4 दिन, ठीक है। वो तो 2-2 टेस्ट लगाओ, ठीक है, हम तो 2-2 टेस्ट लगाते थे, ठीक है। मेरा उस समय ये रेंज रहता था 680, 685, 695, 660 भी, 650 भी कभी आ जाता था, 640 भी आ जाता था, इस रेंज में रहता था। तो हम तो लगातार देते रहे थे टेस्ट, डेली दिए थे, एक दिन से पहले छोड़े थे, एक दिन गैप करके, मतलब जिस दिन नीट था उससे एक दिन पहले छोड़े थे। तो आप ये फॉलो कर सकते हो। और जो 500 से कम रह रहे हैं, 480 से इसके आसपास रह रहे हैं, तो उसको अभी के बाद, मतलब आज के बाद, आज मैं ये वीडियो 29 के सामने ये शूट कर रहा हूँ, तो आपके पास 30, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड, इसमें 2 टेस्ट आप दो, 2 दिन, बस 2 दिन में 2 टेस्ट दो, अल्टरनेटली कर लेना, एक 30 को कर लेना, एक 2 को कर लेना, और रिविजन पर आप ज़्यादा फोकस करो। हमको लग रहा है कि ये जो डाउट होगा लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। आप बताइएगा कि आपको ये समझ में बात आया कि नहीं आया, और इसको लाइक करके आप कोशिश कीजिएगा। ठीक, मैंने यहाँ पर लिखा है कि केस 1 जो है, केस 1 वो बच्चे आते हैं जो 650 प्लस हुए, 650 प्लस वाले हैं, तो 650 प्लस वाले जो है इसको टेस्ट कंटिन्यू करते रहना चाहिए, उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और केस 2 में जो बिलो 600 है, 600 से कम है, तो उनके लिए अभी रिवीजन ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू ज़्यादा नया क्वेश्चन लगाना। ठीक है, पढ़ाई करते रहे।